थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने सुनना है पूरे ध्यान से। खुदावंद के बड़े काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए, तो सब जन आराम से बैठ के परमेश्वर के इन कामों को सुने और देखें। फर्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे सिस्टर बलजिंदर कौर इनका नाम है, और ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। इनके बेटे की टेस्टिमनी के इनको ब्रेन का रोग हुआ था, जिसकी वजह से ब्रेन की जो नसें थी उसने काम करना बंद कर दिया था। 15 डॉक्टर्स चेंज किए, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुका था, कोई रिजल्ट नहीं था। तो आइए आज इस परिवार के मुंह से सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी है। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਓਵਰ ਨਾਈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਹੈ। मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ खुदा ਦੇ दास और दासी ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ मसीह। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और जब ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास लेकर गए बच्चे को, ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट, कोई फर्क नजर नहीं आता था। फिर इन्होंने 31 दिसंबर 2021 की मीटिंग को अटेंड किया। उसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, और इन्होंने बाय फेथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया। हाथों को उठा, सब जन, सब ओवरफ्लोज, सब लोग ओवरफ्लो, सब ब्रांचेस अपने हाथों को उठा। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है वो अपनी डिलीवरेंस को, वो अपने छुटकारे को आज इस मीटिंग से लेके पूरा अगले साल वो बहुतायत के साथ दिखाएगा आपको, बड़ी बहुतायत के साथ। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य छुआ, उस दिन के बाद से आज 4 साल के लगभग हो चुका है। इनका बेटा बिल्कुल हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। इनका बेटा पूरी रीति से हील हो चुका है, बोल पाता है, चल पाता है। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस बड़े काम के लिए जो खुदावन ने इस बच्चे के जीवन में किया है, ये अद्भुत काम। और आप ध्यान से अगर इन्होंने गवाही को सुना है तो आप इमेजिन करें कि डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ बदल के देख ली, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। स्पेशल जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास लेकर गए, और ऐसे 15 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए। आप इमेजिन करें अगर 15 डॉक्टर 15 हॉस्पिटल इलाज करवाया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हालत कैसी हो सकती है। लेकिन चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, खुदावन ने बंधन तोड़े, बीमारी को सदा के लिए जड़ से खत्म किया, और एक नया जीवन परमेश्वर ने इनके बेटे को दिया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम अमन है और ये संगरूर के रहने वाले हैं। संगरूर चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। आज ये भाई अपनी गवाही को अपने मुंह से बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। मेरे को जैमसी दी, मेरा नाम अमन है, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हाँ। मैं अज अपने जीवन की सब तो वड्डी गवाही देने जा रहा है। मैं पहला डांस ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਪੈਕੇਟ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ
ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ मैं परमेश्वर ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूवर सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है कि शैतान मारने, आपका नुकसान करने, घात करने आया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। ये भाई पाप में थे, नशों में थे। आपने कि अगर गवाही को ध्यान से सुना तो इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि नशे का इतना ज़्यादा ये ओवरडोज लेते थे कि सड़क के किनारे गलियों में ये पड़े रहते थे, इनको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। उसके बाद ये बता रहे कि जीवित चर्च के साथ जुड़े, ऑनलाइन ये संगरूर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े, लगातार उस चर्च में जाते रहे, ब्रांच में जाते रहे। और आप जानते हैं कि जब आप नशों में होते, जब पाप में होते तो शैतान और भी बहुत सारे तकलीफें आपके बॉडीज में लेकर के आता है। ये भाई नशों के साथ साथ इनके लाइफ के ऊपर 15 से 20 लाख का कर्जा हो चुका था। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। उसके बाद जब इस चर्च के साथ जुड़े, ये भाई बता रहे कि 13 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर के दास के शब्दों को विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो राइट ना, सब बीमारियों से आजाद हो जाओ और फ्री हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई सामर्थ्य प्रार्थना को जब विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो आज ये भाई बता रहे कि 1 साल हो चुका है। ये उस पाप से, उस शैतानी बंधनों से आजाद हो चुके हैं और इनका जो कर्जा था 15 से 20 लाख का वो भी उतर चुका है। आप जानते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने इनको आजाद किया, परमेश्वर ने इनको हील किया और परमेश्वर ने इनके कर्जे से इनको मुक्ति दी। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांच अपने हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया बोलते हुए इस छुटकारे के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सब जन हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम ईरा है और ये कनाडा से हैं और आज इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ईरा है और मैं अपनी हीलिंग ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਵੀਨੈਸ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਮਿਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਘੁਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈਵੀਨੈਸ, ਇੱਕ ਪੇਨ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ गई। तो इस टेस्टमनी के लिए मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे और फिर 25 जनवरी 2026 को ये ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे उस दिन, और उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके विषय में भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रोफेसी को भी देखते हैं। आपकी बॉडी पे हाथ रखो, मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जस्ट आपके चेस्ट में बिल्कुल सेंटर, खासकर लेफ्ट साइड, खुदावंद की स्पिरिट आपको टच कर रही है और हील कर रही है राइट नाउ। और जैसे ही इन्होंने इस प्रोफेसी को सुना तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, उसी समय रोने लगे और इनकी चेस्ट में जो भारीपन था, जो पेन था, वो खत्म हुआ, भारीपन खत्म हुआ और उसी समय हल्कापन फील हुआ। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और उस दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसके पास आप जब पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम विश्वास से पहाड़ को बोलोगे कि वो उखड़ जाए और समंदर में जा लगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, अगर आपने ध्यान से गवाही को सुना तो ये बहन ने बताया कि मैं विश्वास के साथ ये प्रार्थना में थी कि परमेश्वर मुझे हील करे, और जैसे ही विश्वास किया परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो आज जितने भी रोगी, जितने भी बीमार, जितने भी दुष्ट आत्मा के नीचे, आज विश्वास करें, आपकी गवाही का आज दिन है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर लूका की हमारे पास आई है, गुरदासपुर के रहने वाले, आज ये हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 13 साल की छोटी उम्र में गलत संगति में जाने के कारण पूरी तरह से लाइफ पाप में जा चुकी थी और आज ये हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जैम श्री मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का रहने वाला हूं। नाम मेरा लूका। मैं 13 साल की एज ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਵਿਚਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਭਰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਕਿ पेड मॉडल रिसीव करिया कर। मैं पेड मॉडल रिसीव करने दे नाल मैं 31 दिसंबर 2024 ਨੂੰ मैं नाइट मीटिंग रिसीव कर रहा ਸੀਗਾ। पास्टर जी ने प्रार्थना की नशे वालियां ਲਈ, व्यभिचार वालियां ਲਈ। ਉਹ पेड ਨੂੰ रिसीव ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ जिस्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, व्यभिचार ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं प्रभु के दास दा परमेश्वर दा धन्यवाद करदा हां। सारे में जय जी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 31 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदगी की आत्मा, पागलपन की आत्मा, यीशु के नाम में होली गोस्ट।
और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं, वो पाप की दुष्ट आत्माएं उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस पाप से, उस व्यभिचार से आजाद हो चुके हैं और आज कोई इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। और उसी परमेश्वर ने इस भाई को उस पाप से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर चेंज कर रहा है लोगों की लाइफ को और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सावित्री है और ये दिल्ली के रहने वाली हैं। इनकी टेस्टिमनी के 36 साल पहले जब इनकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि इनकी लाइफ जो थी वो टोटली खराब हो चुकी थी और बार बार बीमारी का आत्मा अटैक करता था। 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए, मेंटली कंडीशन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या टेस्टिमनी इनकी। जय मसीह की। मेरा नाम सावित्री है, मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ। और मैं जब से शादी हुई थी उसके बाद मैं बीमार रहने लग गई थी। मुझे काला साया नजर आता था, मुझे सांप नजर आते थे, मुझे गंदा पानी नजर आता था। और जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर दवाई देते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अन्य जगहों पर भी गई तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सोती थी तो मेरा शरीर भारी भारी होता था, उठती थी तो भी मेरा शरीर ऐसा लगता था कि किसी ने जकड़ा हुआ है, मुझे मारा है मुझे। उसके बाद मैं बड़ी डिप्रेशन में चली गई, अब मैं क्या करूं। तो मैं उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझे चर्च के बारे में बताया था, तो उस चर्च में फिर मैं प्रार्थना सुनने लगी। तो सुनते सुनते मुझे मेरा फेथ बढ़ा, लेहैंड का फॉर्म भरा, दासी के साथ मेरा लेहैंड हुआ। मैं उस बीमारियों से फ्री हो गई। कोई मुझे गंदा सपना नजर नहीं आया, कोई मुझे डिप्रेशन नहीं रही। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके। जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, तो उस दिन के बाद से आज लगभग 11 महीने के करीब हो चुके हैं। ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है। कोई उसके बाद जादू टोना, कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई मेंटली अपसेट नहीं है। परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ इस बहन को आजाद किया और नया जीवन दिया है। तो खुदावंद के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करते जाए तालियों के साथ कि परमेश्वर ने कैसे इस बहन को उस मेंटली अपसेट के दौरों से आजाद किया और एक नया जीवन दिया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम सपना है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ये लगातार फिरोजपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़ी है, अपनी गवाही को, अपने टेस्टिमनीज को ये बता रही है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को खुद इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। मेरा नाम सपना है, मैं फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। 1 साल पहला मेरा एक्सीडेंट हो गया सी, जिंदे द्वारा मेरे काफी ज्यादा चोट आई थी और मेरे मनके भी हिल गए थे, जिंदे विच मेरे गैप आ गया सी और मैं बहुत परेशान रहने लग पई। फिर एक डॉक्टर को गया सी, डॉक्टर ने बोलिया भी मेडिसिन खाओ, इंजेक्शन वगैरह लगाते रहे और बेल्ट वगैरह भी बोलिया गया सी। मैंने कोई फर्क नहीं पै रहा सी और मैं मैं बहुत परेशान रहने लग पई थी। मेरा गुआंढी मैनू लेके जाता रहा, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह वही लेके जाते रहे सी। मैनू बहुत परेशान ही रहना पे काफी ज्यादा। तो ही फिरोजपुर ब्रांच नाल जुड़ी हुई सी, काफी टाइम तो मैं चर्चा आ रही सी। परमेश्वर दी दासी ने मेरी प्रेयर की, मैं उस प्रेयर नू रिसीव कीता, मैं उस तो बाद ठीक आ चली। हालेलुया हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ये बता रहे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां खाने को बोला, बेल्टें लग गई, लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। ये फिरोजपुर चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे। उसके बाद अपनी गवाही में बता रही कि 23 अक्टूबर 2025 को जब प्रार्थना हुई, विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। रोशनी हो जाए, हड्डियां कमजोर हड्डियों पे रोशनी हो जाए, बीमार शरीरों पे रोशनी हो जाए, हीलिंग हॉल में रोशनी हो जाए। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए।
जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूवर सब जन जोर से। आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर आपको संभालता है, वो आपका ख्याल रखता है। आपने इनके गवाही में सुना कि जब ये डॉक्टर के पास गए थे, बहुत ज्यादा ये निराशाओं में चले गए थे, लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास केवल जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। परमेश्वर के दासी के सामर्थ्य उस प्रार्थना को भी अपने लिए ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद ये बता रहे कि आज 3 महीने 23 दिन हो चुके हैं। ये बहन आजाद हो चुके हैं। ये बहन उठ बैठ के प्रॉपर अपने आप को चेक किया, देखा इन्होंने, ये हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगाई प्रदान की। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। फॉरेन ब्रांचेस सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन। हालेलुया। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं आप? सभी को जय मसीह। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, मैं गया ब्रांच से हूँ जी। क्या गवाही आपकी? मैं गवाही यही है भैया जी कि मेरा 4 लड़की पहले से था, उसके बाद लड़का का हम लोग का मांग था, लड़का नहीं हो रहा था। 2012 में आपकी मैरिज हुई, उसके बाद आपके 4 बेटियां हुई जी, और आप चाहते थे कि आपको एक बेटा भी हो। हाँ जी। क्या क्यों बेटा नहीं हो रहा था? क्या आपके उस टाइम समस्या? मेरी पत्नी का कुछ शैतान का अटैक हो रहा था। शैतान बहुत परेशानी करता था, तो उससे शैतान सपना में दिखाता था कि इसको बच्चा लड़का नहीं होने देगा। तो लड़का नहीं होने देगा तो हमने कहा कि चलो ऐसा है कि हम चर्च में पहले भी जाते थे, डेयरी भी से सपना में दिखाता था, बहुत पानी दिखाता था, दुष्ट आत्मा अटैक करता था। इसके साथ कुछ ब्लीडिंग भी बहुत चला था कुछ दिन के बारे में। और उसके बाद से फिर हमने पापा को, और जब ये सपने आते थे तब उसके बाद क्या लिखा कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे जी। क्या मन में ख्याल आते थे? मन में ख्याल आते थे, बहुत तरह तरह के ख्याल आते थे। ऐसे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहती थी। इस सर में भी दर्द रहता था। इसका कभी कोई काम करने का इच्छा ही नहीं करता था इसका। तो उसे हम कहें कि ऐसा करो कि चलो पापा के मिनिस्ट्री है एक। और जब बेबी नहीं हो रहा था, बेबी बॉय नहीं हो रहा था, तब लोग भी जानते होंगे कि आपके 4 बेटियां हैं जी। तब लोग क्या बताते थे? लोग का घर से भी ताना मारते थे। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग गांव घर के भी कुछ बोलते थे कि इसका लड़का नहीं होगा, 4 गो लड़की है। तो हम लोग कहें कि कुछ नहीं बोलते थे, सुन करके रह जाते थे। और क्या, टेंशन में रहते थे। टेंशन में हम दोनों प्राणी रहते थे। तो हम कहें कि पापा के मिनिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ कुछ न पहले बच्चे के साथ प्लेस करेंगे। सभी को गवाही हम लोग सुनते थे। तो सुनते थे तो बहुत हम लोग खुश भी होते थे। हमको भी कहें कि हमारा भी पापा जी कुछ न कुछ मैसेज ऐसे ईश्वर देंगे, प्रभु जी देंगे, तो हमको भी बच्चा के साथ प्लेस करेंगे। तो वही पापा जी मैंने ऑनलाइन मीटिंग हम लोग देख रहे थे। देखते देखते पापा ने कहा कि जिनकी बेबी नहीं है वो बेबी के मैंने के रिसीव हम लोग किए, रिसीव किए। तो हमरा आप लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। मई जी, 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जी जी। तो आइए हम सबसे पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल को लगाना शुरू करो अपने पांव के ऊपर, पेट के ऊपर। मैं लाइफ की घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर उतरे। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज आए इस मीटिंग के बाद बहुत सी यीशु के नाम में। और जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ इस प्रार्थना के बाद? क्या हुआ इस प्रार्थना के बाद? ठंडक महसूस हुई। और क्या हुआ? उसी दिन रिसीव किए तो लगा कि मुझे परमेश्वर ने लगा कि कुछ दिया। परमेश्वर ने छुआ तो लगा कि कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसके बाद से इनके जो प्रेग्नेंट हुआ तो इन्होंने इस प्रार्थना के बाद कितने समय बाद ये प्रेग्नेंट थे? एक प्रार्थना के बाद 1 महीना बाद ऐसा हुआ था। 1 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 9 महीना परमेश्वर ने संभाल करके कोख में रखा। उसके बाद 2024 में 1 जनवरी
24 को 25 जनवरी को बच्चा जन्म लिया। क्या हुआ? बेटी हुई, बेटा हुआ? लड़का हुआ। लड़का हुआ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों की शर्मिंदगियों को दूर कर रहा है। जब लोग पहले आपको पूछते थे कि आपका बेटा नहीं है आपके, तो आपको शर्मिंदगी होती थी जी। और अब जब लोग आपको पूछते हैं तो क्या बताते हैं आप उन्हें? अब तो हम लोग खुश होकर के कहते हैं कि देखिए सब लोग ताना मारते थे, आज हमारे बच्चे को साथ लेकर करके हम लोग खिला रहे हैं ना। अब देखो सबको शर्मिंदगी नजर आ रहा है। तो सब पापा को, हम अपना मम्मी को भी बोला कि तूने कहा था कि तुम्हारा वंश नहीं होगा, आज वंश के साथ तुम्हारे साथ देख रहा है, गोदी में खेल रहा है कि नहीं मेरा। हम लोग बहुत खुश हुए और खुश के साथ साथ आज भी मिठाई भी घर में बांटे थे। जाकर के चर्च में भी हम लोग बांटने का प्लान किया है, अभी नहीं बांटा है। बांटने का प्लान किया है, वो चर्च में भी मिठाई हम लोग बांटेगा। मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया? मैरिज के तो 4 बच्चे थे, 12 में हमको शादी हुआ। 17 साल बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। जी जी जी। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है और इनका विश्वास यहोवा के ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। और उसी परमेश्वर ने इनको परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैरिज के 17 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। जितनी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर सुखविंदर इनका नाम है और ये फाजिलका ब्रांच के साथ लगातार ये जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने अपनी गवाही को भेजा। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम की है। मैं अपने बेटे सुखविंदर की गवाही देने जा रहा। जून महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੱਡੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ और ਅਸੀਂ लगातार चर्च आते ब्रांच आते रहे और ऑयल और प्रेयर ਨੂੰ ऑयल लगाते रहे और प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव करते रहे। और उस तो बाद सेकंड ऑपरेशन कैंसिल हो गया और बिल बेटा बिल को कवर करने लग गया। ठीक है, बिल को दास जी का दासी जी का धन्यवाद करना। सारी कलीसिया जेम्स तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार बने हुए थे, फिर 17 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ इन्होंने रिसीव किया। जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इस बच्चे के जीवन में काम किया और अब इनका बच्चा 5 मंथ 28 दिन से पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। तो आज जितने भी बीमार हैं, जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं या किसी भी तरह की बीमारी आपके जीवन में, आज विश्वास करें जैसी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपके जीवन से उस बीमारी को, उस रोग को आपके जीवन से खत्म कर देगा और गवाहियां आपके जीवन में एंटर होगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। जोर से तारीफ करते जाएं, विश्वास के साथ सेलिब्रेट करते हुए इन टेस्टिमनीज को जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।